भगवान के मुख से कहलाया गया है कि साध में और मेरे में अंतर नहीं। भगवान तो एक प्रतीकात्मक है, साधु सामान्य है। भगवान सत्यता है जो सर्वत्र है और उसका साक्षात स्वरूप साधु है। साधु का मतलब साधु का कपड़ा नहीं, साधु का कपड़ा तो बहुत पहले है। साधु का अर्थ है जो मर गया, मरते मरते जग मोय न जाना कोय, ऐसा होए कि ना मुआ बहुर न मरना हो। मरते मरते जगत के लोग तो मरते ही हैं, लेकिन मरने का कायदा लोग नहीं जानते। ऐसा मरे कि फिर मरना न पड़े। मरिए तो मर जाइए, छूट पड़े जंजाल। ऐसा मरना क्यों मरे? दिन में 100 बार मरिए तो मर जाए, जंजाल खत्म हो जाए। ऐसा मरना क्यों मरे? दिन में 100 बार मर रहे हैं, हरदम भयभीत, हरदम भयभीत। जो मर गया वो साधु, ये पहेली है। आप ये कहानी सुने होंगे कि एक सत्संग था, एक सत्संगी जा रहा था। एक दरवाजे पर एक पिंजड़ा में सुगा बैठा था। सुगा ने पूछा, कहाँ जाते हो? कहे सत्संग। कहे संत से पूछा ना, मेरा बंधन कब कटेगा? वो पिंजड़े में बंद था। महात्मा के पास सो गया, प्रवचन सुना, भीड़ छट गई, अकेले महात्मा रह गए। तब उसने जाके पूछा कि महाराज, पिंजड़े में एक सुगा बैठा है, उसने पूछा है कि मेरा ये बंधन कब कटेगा? इतना सुनते ही महात्मा बदहोश होके गिर पड़े। तो उसको बड़ा भय हुआ, वहां से भागा और आया और कहा, भाई तुम्हारी बात जैसे मैंने कही, महात्मा बदहोश हो गए, तो सुगा भी बदहोश हो गया, वो भी पिंजड़े में गिर पड़ा। वो समझ नहीं पाया क्या चक्कर है, वहां से भी भागा। फिर कोई कहे, भाई तूने सुगा को मार दिया है। घर का मालिक आया, देखा सुगा मर गया, उसको उठाया, पिंजड़े से निकाल करके बाहर रखा। जैसे बाहर रखा तैसे फन से हो गया। ये बात समझाने कहानी है। सुगा इतना समझदार कहाँ हो गया? मर गया तो छुट्टी पा गया, मर जाओ तो छुट्टी पा जाओ। तो क्या फांसी लगाने जा रखा है? इससे छुट्टी नहीं, इससे तो बंधन और बने। पर हत्या और आत्महत्या दोनों महापाप है। न तो किसी जीव को मारना चाहिए, न आत्महत्या करना चाहिए। अपने अहंकार को मारना। अहंकार जिसका मर गया वो मुक्त हो गया। कल मैंने कहा था कि मेरे जीवन में 2 मैं हैं, एक असली मैं, एक नकली मैं। असली मैं शुद्ध आत्मा और नकली मैं शरीर और उसके नाम रूप है। ये नकली मैं जब मर जाता है तब आदमी अमृत हो जाता है। शरीर को समझ लिया ये मिट्टी का लौंदा है, ये मैं नहीं हूं, ये कहीं भी टूट के गिर जाए कोई मतलब नहीं। मैं तो अखंड शुद्ध बुद्ध निर्मल हूं, अनादि अनंत हूं, सदा। मेरा आत्मिक जीवन अनादि और अनंत है। शारीरिक जीवन तो क्षणिक है।
शरीर में नहीं। ऐसा समझ करके जो शरीर के अहंकार को मार दिया और अपने आप में शांत हो गया, उस साधु, वो चाहे कोई कपड़ा पहने, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे साधु वेशधारी हो, चाहे गृहस्थ वेशधारी हो, कोई भी मनुष्य हो, जिसने अपने अहंकार को मार दिया, शीतल हो गया, सुखी हो गया। सब मनुष्य जल रहे हैं मन की आग में। चिंता, फिक्र, उद्वेग, मनोविकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, छल, कपट, अहंकार, मानसिक विकारों में सारा संसार रात दिन जल रहा। वह धन्य है जिसका मानसिक विकार समाप्त हो गया, शीतल हो गया, सब समय शीतल है, वो धन्य है। परमात्मा की चरितार्थता उसी में है। साधु से अंतर नाही नारद, साधु से अंतर नहीं। ऐ नारद, मेरे और साधु में अंतर नहीं। तो जो वहाँ कवि ने ईश्वर को स्थापित किया है, वो ईश्वर सत्य है, वो कोई व्यक्ति नहीं है। और सत्य सब में, सत्य उसी का चरितार्थ हुआ जो दैहिक अहंकार छोड़ करके आत्मलीन हो गया। सद्गुरु कबीर ने कहा, नर हरि लाग तौ विकार बिन, ईंधन मिले न बुझावन हारा। मैं जानो तो ही से व्यापे जरत सकल संसार। पानी माही अगिन को अंकुर जरत बुझावे पानी। एक न जरे जरे नौ नारी, युक्ति न काहू जानी। शहर जरे पहरू सुख सोए, कहे कुशल घर मेरा। पुरिया जरे वस्तु निज उगरे, विकल राम रंग तेरा। कुब्जा पुरुष गले एक लागा, पूजिन मन की सरदा। करत विचार जन्म गो, खीसे ईतन रहत असाधा। जान बोझ जो कपट करतो हैं, ते असमंद न कोई। कहें कबीर ते मूढ़ को, भला कवन विधि होई। नर हरि लाग दौ विकार बिन, ईंधन मिले न बुझावन हारा। ऐ नर, हरि मिल, हरि जो विकारों को हरण करे, जो जीवन को हमारे निर्मल कर दे, ऐसे हरि मिला। हरि गुरु, हरि बोधदाता, अंततः हरि आत्मा है। आत्मलीन हो जाओ। नर का अर्थ है जो न रमण करे, नर जो न रमण करे, जो विषयों में रमण न करे वो नर है। जो विषयों में रमण करे वो नर नहीं। विषय तो जाल है, दुखदायी है। जो विषयों में, प्रपंच में न रमण करे वो नर है। साहब कहते हैं, नर तो हरि मिले, अंतर संतुष्ट हो जा। दौ विकार बिन ईंधन, तेरे अंदर में दावाग्नि लगी हुई है, ईंधन के बिना वो आग जलती है। दावाग्नि लगती है तो उसमें ईंधन होता है। कहीं भी आग लगती है उसमें ईंधन होता है। लकड़ी, पत्ते, कोयला, पेट्रोल, तेल, घृत, ईंधन के बिना आग नहीं लगती। लेकिन मनुष्य में जो आग लगी है वो ईंधन के बिना है। तो कैसे है? विकार, विकार की आग है, मनोविकार। हर आदमी अपने मनोविकार में जलता है। संदेह, क्रोध, काम, लोभ, मोह। पत्नी पर संदेह, पति पर संदेह। एक पुरुष को
व्यापार करता है, ठेला लगाता है, भोजन कर लेता है, सब काम कर लेता है। तो उसके पश्चात पत्नी को अंदर में रख करके बाहर से ताला बंद कर देता है और चला जाता है। और 5-6 बजे तक वो ठेला लगाता है। 5-6 बजे लौटता है तो ताला खोलता है। तब पत्नी को फुर्सत देता है, काम धाम करे। ये सनक संशय, पत्नी पर संशय, पति पर संशय, पुत्र पर संशय, पिता पर संशय, भाई पर संशय, गुरु भाई पर संशय, गुरु पर संशय, चेला पर संशय। संशय सब जग खंडिया, संशय खंडे न कोय। संशय खंडे सो जना जो शब्द विवेकी हो। सारे संसार को संशय ने खंडित कर दिया है। संशय का खंडन वो करता है जो शब्दों का विवेकी। अपने लोगों पर विश्वास करना सीखो। संशय करोगे तो संबंध मधुर नहीं होगा। विश्वास करो, बल दो, साथियों को आगे बढ़ाओ, प्रेम से आगे बढ़ाओ, उनके काम में सहयोग करो, उनको सिखाओ, समझाओ। जो सीखे समझे हैं उनसे पूछो। सबसे निसंदेह हो, सब ठीक है। गलत अगर कोई है तो मैं हूं, क्योंकि मैं अपनी गलती को मिटा सकता हूं। और दूसरे को गलत मानूंगा, अब वो जाने, अपनी गलती मिटावे तो मिटाओ। मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि मैं दूसरे की गलती मिटाऊं। अपनी गलती मिटा सकता हूं, इसलिए अपनी गलती को देखे, दूसरे की गलती को न देखे। दूसरे की गलती को हल्का करके माने, देखे ही ना, अपनी गलती देखे और अपना सुधारे। दूसरे पर संदेह न करे। संदेह वाले भी व्यक्ति होते हैं, ऐसा अपवाद होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी सुधर नहीं सकते। ऐसे होते हैं, कितना ठोकर खाएंगे फिर वही काम करें, तो सुधर नहीं सकते। ऐसे लोगों से बचना चाहिए। न उनकी निंदा करें, न उनका संबंध रखें। ऐसे व्यक्ति भी जब मिल जाए तो प्रेम का व्यवहार करें, लेकिन उनका संबंध न रखें और उनकी निंदा न करें, उनकी बुराई न करें। बुराई किसी नहीं करना है। कोई हठी है, प्रमादी है, ये अपवाद स्वरूप है, उससे भी अलग रहे। बाकी लोग सब हठी प्रमादी नहीं होते, बाकी लोग सब चरित्रहीन नहीं होते। जो हमारे आसपास में लोग हैं वो सब ठीक ठाक हैं। उन पर विश्वास करो, उनको सहयोग दो, उनसे सहयोग लो, प्रेम का बर्ताव करो, तब सुखी हो। लेकिन संदेह संदेह संदेह, मनोविकार मनुष्य को जलाता है। संदेह भयंकर मनोविकार है और मधुर संबंध को खराब कर देता है। मनोविकारों की दावाग्नि सब में लगी हुई है। दव अग्नि, दव नाम जंगल, जंगल की आग सबको भस्मसात कर डालती। मिले न बुझावन हारा, ऐ इंसान तेरे को बुझाने वाला नहीं मिला, तेरी आग को बुझा गया ऐसा कोई नहीं मिला। हमारी आग को कौन बुझाएगा? सद्गुरु। जिसने अपनी आग को बुझा लिया है वो मेरी आग बुझाने में सहयोग करेगा, क्योंकि वो शीतल है, कलह रहित है, मनोविकार रहित है, साधु। उसकी वाणी की प्रामाणिकता है, क्योंकि उस स्थिति का वो अनुभव कर रहा है और
उसकी वाणी सुन करके हम अपना आचरण कर सकते हैं। उसकी रहनी समझ पाएं तो उसकी रहनी का प्रभाव हमारे ऊपर होगा। समझना मुश्किल है। अच्छे अच्छे संतों को कम लोग समझ पाए। जो अच्छे संत, सही संत है, जो दुनिया से मर गए, वही अच्छे संत है। मर गए यानी अहंकार को मार दे, देहाभिमान को मिटा दे, आत्मज्ञान में लीन है। ऐसे संत हमारी आग को बुझाने में सहयोग करेंगे। ये तो समझ ही में नहीं आता जो हमारे अंदर में आग लगी है बुझ सकती है। हरदम काम वासना, क्रोध वासना, द्वेष वासना, ईर्ष्या वासना, मोह वासना, चिंता, संशय, अनेक प्रकार के विकार, विकारों से मैं अलग हूं, यही सामान्य आदमी को बोध नहीं है। लगता है ये जो मनोविकार है यही जीवन है, काम ही जीवन है, क्रोध ही जीवन है, लोभ मोह ही जीवन है, ईर्ष्या द्वेष ही जीवन है, चिंता फिक्र ही जीवन है। समझ ही नहीं पाते लोग। एक अच्छे पंडित ने मुझसे कहा था कि महाराज आपकी संगत जब से हुई तब से समझ में आया कि मन अलग है और मैं अलग हूं। अब धीरे धीरे मन के गर्दा गुब्बार को शांत करने काम करता हूं। पहले समझ ही नहीं था कि मन अलग है, मैं अलग हूं। जो संकल्प विकल्प उठते थे वही समझता था मेरा स्वरूप है और हरदम उलझता रहता था। अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि जो उलझन है, उद्वेग है, आदमी काम नहीं करता है, जान जाता है तो ढील हो जाता है। संत भक्त कितने हैं, थोड़े सद्गुण आ गए तो उतने में वे रुक जाते हैं। कोई भी भक्त है, साधु है, सन्मार्ग में लगेगा, मोटे दोष छूट जाएंगे, सद्गुण कुछ आ जाएंगे और उतने में लोग भी महात्मा कहने लगेंगे। अब वो उतने में संतोष कर लिए तो काम पूरा नहीं होगा। जब तक मनोविकार का कुछ भी अंश है मन में, तब तक बंधन है। अकेले में बैठो, देखो काम वासना आती है, अगर आती है तो ठीक ठाक नहीं। क्रोध है, ईर्ष्या किसी के लिए हो रही है, द्वेष हो रहा, मोह हो रहा, चिंता हो रही, उद्वेग उठ रहा, तो अपनी दशा में नहीं। ये नरक है। नरक कहीं बाहर थोड़े, मन का मैल नरक है। ये बात समझना ही बहुत मुश्किल है। नरक ही में पड़ा है और नरक को अच्छा मानता है। नाली के कीड़े को नाली से अलग करो तो तड़फड़ाने लगता और नाली में गिर गए फिर आनंदित। ऐसे नारकी मनुष्य काम, क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या, चिंता, उद्वेग, इसी को जीवन मानता है। इससे अलग रहना जीवन नहीं मानता। जल रहा है रात, मिले न बुझावना हारा। सदगुरु कहते हैं तुम्हें बुझाने वाला, तुम्हारी आग बुझाने वाला नहीं मिला। मैं जानो तो ही से व्यापे जरत सकल संसार। मैं जानता हूं कि तेरी आग तेरे से फैली है और सारा संसार अपनी अपनी आग में जल रहा। सब जग जलते देखिया अपनी अपनी आग। अपनी आग में हम जल रहे हैं, अपना बनाया दोष हमें काट रहा है। और जब तक साधक ये मानता है कि दूसरा हमारा नुकसान करने वाला है, तब तक उसका बेड़ा पार नहीं हो। जब तक वो समझता है हमारे मार्ग में दूसरा रोड़ा है, तब तक वो नरक में ही पड़ा है। मेरे समान मेरा शत्रु कोई नहीं और मेरे समान मेरा मित्र कोई नहीं।
मेरी उल्टी बुद्धि, मेरा मनोविकार, मेरा अहंकार मुझे अपने आप के लिए शत्रु बनाए। मेरा अहंकार मिट जाए, मुझे आत्मबोध हो जाए, आत्मशीतलता मिल जाए, तो मेरे के समान मेरा कौन मित्र होगा। हमारी बुराइयों के अलावा हमारा कोई दुश्मन नहीं है। ये बात समझें और समझ करके जीवन में उतारें। हरदम मन को देखें कि मन क्या करता है। सफेद कपड़े पर बैठे, स्वच्छ बिस्तर पर बैठे और मन में काम वासना है तो सही दशा नहीं। मन में किसी के लिए क्रोध है, ईर्ष्या, द्वेष है तो सही दशा नहीं। मन में उद्वेग उठ रहा है, उत्तेजना आ रही किसी बात को लेकर तो सही दशा नहीं। अपनी सही दशा है पूरा शीतल हो जाना, पूरा शांत हो जाना, तृप्त हो जाना। तन कर, मन कर, वचन कर, काहू दूसत नाय। तुलसी ऐसे संत जन राम रूप जग माय। वैराग संदीपनी नाम की पतली सी पुस्तक गोस्वामी जी की, उसमें सारे वचन बड़े महत्वपूर्ण हैं। मेरी एक पुस्तक है तुलसी पंचामृत, उसमें मैंने इसको अंत में रखा है। उसी का एक दोहा है, तन कर, मन कर, वचन कर, काहू दूसत नाय। तुलसी ऐसे संत जन राम रूप जग माय। जो अपने तन मन वचन से किसी को दोष नहीं लगाते हैं, ऐसे संत ही राम रूप है, निर्मल स्वरूप है। मैं जानो तो ही से व्यापे जरत सकल संसार। सदगुरु कहते हैं मैं जानता हूं तेरी आग तेरे से लगी है, सारा संसार अपनी अपनी आग में जल रहा है। तब प्रश्न होता है जब अपनी ही आग है तो कैसे बुझेगी? साहब कहते बुझेगी। पानी माही अगिन को अंकुर जलत बुझावे पानी। गर्म पानी है, गर्म पानी में अग्नि का अंकुर है, अंश है। लेकिन ऐसा गर्म पानी भी आग पर पड़े तो आग बुझ जाती है, क्योंकि पानी गर्म नहीं है, पानी शीतल है। जो गर्म का अंश है वो आग का है, इसलिए गर्म पानी भी आग को बुझा देता है। खौलता हुआ पानी आग पर पड़ जाए, आग बुझ जाए। ये सटीक उदाहरण सदगुरु देते हैं कि तुम कामी हो, काम को जीत सकते हो, क्रोधी हो, क्रोध को जीत सकते हो, लोभी मोही हो, ईर्ष्यालु हो, उद्वेगवान हो, मनोविकार में लिप्त हो, लेकिन मनोविकारों को जीत सकते हो, क्योंकि तुम्हारे स्वरूप में विकार नहीं है, ये प्रक्षिप्त है, पड़े हुए हैं। कोयला सौवन साबुन लेकर के धो तो नहीं शुद्ध होगा। सौवन तो एक कहावत है, चाहे जितना साबुन से धो कोयला नहीं शुद्ध होता। लेकिन काले कपड़े पर, सफेद कपड़े पर लग गया है तो धुल जाएगा। अगर आत्मा का स्वरूप ही विकार हो तो आत्मा कभी शुद्ध नहीं हो सकता। आत्मा का विकार स्वरूप नहीं, विकार आत्मा का स्वरूप नहीं है। काम क्रोध लोभ मोह आत्मा का स्वरूप नहीं है, किंतु बाहर से लदे। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि कामी आदमी भी हर समय कामी नहीं होता है। अगर काम आपका स्वरूप होता तो काम कभी आपसे अलग न होता। क्रोधी आदमी भी हर समय क्रोधी नहीं रहता। कुछ क्षण के लिए क्रोध आता है, उतने क्षण नरक हो जाता है। हर क्षण कैसे कोई क्रोध में रह सकता है? काम वासना में आदमी हुआ, मलिन, उत्तेजित, बेबल,
पश्चाताप में डूबा, उसी काम में हरदम कैसे रह सकता है? जितने क्षण आता है उतने क्षण रुला देता है। अगर काम आपका स्वरूप होता तो कभी आपसे अलग न होता। आग का स्वरूप गर्मी है, तो आग से गर्मी कभी अलग नहीं होती। आपका स्वरूप अगर मनोविकार होता तो मनोविकार आपसे अलग होता ही नहीं, और सारे मनोविकार आपसे अलग होते हैं। सब समय आप ईर्ष्या नहीं करते हैं, सब समय क्रोध नहीं करते हैं, सब समय काम मोह और लोभ में नहीं रहते हैं, सब समय चिंतित नहीं रहते हैं। सारे मनोविकार बादल की तरह आके चले जाते हैं। आत्मा में मनोविकार नहीं, ये बाहर से बनाया हुआ है। जैसे कोई आदमी जन्म से तंबाकू नहीं खाता था, तंबाकू खाना सीखा कुसंग में पढ़ करके तंबाकू खाने लगा, छोड़ सकता है। ऐसे सारे मनोविकार हमारे बनाए हुए, इनको हम छोड़ सकते हैं। इसलिए कामी आदमी काम को मिटा सकता है, मिटाता है। जिन्होंने काम को जीता है वो कामी थे। राजा भरतहर की कहानी बहुत प्रसिद्ध है। राजा भरतहर उज्जैनी के राजा, संस्कृत के महान पंडित और प्रतिभावान। उनका त्रय शतक है, श्रृंगार शतक, नीत शतक, वैराग शतक श्लोकों में। लेकिन उनमें एक कमी थी, उनकी पिंगला नाम की रानी, उसमें वो बहुत मोहित थे। इतने मोहित थे कि रनिवास में ही पड़े रहते थे। मंत्री लोग काम देखते थे और पिंगला मंत्रियों को प्रेरित करती थी। बैठ जाइए, बैठ जाइए। लेकिन पिंगला में ये दोष था कि वो घोड़ा दरोगा में अनुरक्त थी। राजा के पास जो घोड़े थे, उन घोड़ों का जो सबसे बड़ा अफसर था घोड़ा दरोगा, उसमें पिंगला फंसी थी। और ये बात बहुत लोग जानते थे। भरतहर के छोटे भाई विक्रमादित्य जानते थे, राजा नहीं जानता था। एक दिन साहस करके विक्रमादित्य ने भरतहर से कहा कि पिंगला के प्रति आपका बड़ा स्नेह है, होना चाहिए, लेकिन पिंगला सही नहीं। ये बात सुन करके भरतहर को बड़ा धक्का लगा। उनको चाहिए इसकी जांच परख करना, लेकिन अत्यंत मोहग्रस्त पिंगला में वो सीधे जाके पिंगला से गए। पिंगला भड़क गया। उसने कहा विक्रमादित्य भ्रष्ट है और अपनी भ्रष्टता छिपाने के लिए मुझे भ्रष्ट कहा रहा है। थोड़े दिन में विक्रमादित्य की भ्रष्टता उजागर हो जाएगा। अब पिंगला पड़ गई विक्रमादित्य को बदनाम करने के लिए। कुछ दिन के बाद उसने नगर सेठ को बुलाया और कहा, देखो तुम राज दरबार में ऑब्जेक्शन करो विक्रमादित्य पर कि तुम्हारी बहू को ये हड़पना चाहता है। सेठ ने कहा कि विक्रमादित्य महान शीलवान, उनको मैं कैसे ऐसे कहूं? पिंगला ने कहा, तुम नहीं कहोगे तो तुम्हारे पूरे परिवार सहित की मैं हत्या करवा दूं। सेठ डर गए और डर करके झूठा ऑब्जेक्शन किया। जब ये बात सामने आई तब पिंगला ने कहा भरतहर से, देखा आपने विक्रमादित्य भ्रष्ट, अपनी भ्रष्टता छिपाने के लिए मुझे भ्रष्ट कहा। भरतहर ने इसकी जांच पड़ताल नहीं की, मोहवश पिंगला की बात मान ली।
और विक्रमादित्य को बुलाए और कहे तुम हमारा राज छोड़ करके चले जाओ, तुम्हें और कोई दंड नहीं देता हूँ। विक्रमादित्य ने कहा भैया मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन आपको पछताना पड़ेगा, मेरे ऊपर ऑब्जेक्शन सत नहीं, और भाभी के लिए जो मैं कहा हूँ वो सत है। लेकिन भरथेर नहीं माने, विक्रमादित्य राज छोड़ करके चले गए। कुछ दिन के बाद एक ब्राह्मण एक अद्भुत फल लाया, उसे फल मिला तो सोचा राजा को दूंगा तो उससे इनाम मिलेगा, पैसा मिलेगा। दिया तो राजा ने उससे खूब पैसा दिया। हर आदमी प्रिय वस्तु को अपने प्रियतम को देता है। प्रियतमा उसकी पिंगला थी, वो फल ला करके पिंगला को दिया, कहा तुम इसको खाओ। पिंगला ने कहा मैं इसको स्नान करके खाऊंगी। राजा चला गया दरबार में। पिंगला ने सोचा ये तो मेरे यार घोड़ा दरोगा लायक है। घोड़ा दरोगा को बुलाया, उसने फल दिया। घोड़ा दरोगा पिंगला में जितना आसक्त था उससे ज्यादा आसक्त नगर वेश्या में था। वह उस फल को लेकर के नगर वेश्या के पास पहुंच गया और कहा तुम खाओ, तुम्हारे लायक है। नगर वेश्या ने उसको रख लिया। घोड़ा दरोगा तो चला गया। नगर वेश्या ने सोचा ये तो फल राजा लायक है, तो भरथेर के पास वो फल लेकर के पहुंच गए। भरथेर ने देखा ये फल कहाँ पाया, उसको बताना पड़ा। घोड़ा दरोगा बुलाया गया, ये फल तो कहाँ पाया, उसको बताना पड़ा पिंगला से। पिंगला के पास भरथेर पहुंचे, फल तूने खाया? कहीं वो तो तभी स्नान करके मैंने खा लिया था, आप ऐसा विश्वास नहीं करते? तो फल निकाल के दिखाए कहाँ से आया। तो पिंगला बदहोश हो गया। पिंगला को अब हो गया कि हमारी पोल पट्टी खुल गई। राजा भरथेर ने पिंगला को कुछ नहीं कहा, घोड़ा दरोगा को कुछ नहीं कहा। वो चाहता घोड़ा दरोगा को मरवा देता, पिंगला को मरवा देता, दूसरी सुंदरी से सुंदरी लड़की ले आता, लेकिन उसको वैराग्य हो गया। मंत्रियों से कहा तब तक विक्रमादित्य की सत्यता भी उद्घाटित हो गई थी। विक्रमादित्य सही है। भरथेर ने मंत्रियों से कहा कि विक्रमादित्य की खोज करो, उनको लाओ, गद्दी पर बैठाओ। मैं अब एक दिन भी गद्दी पर नहीं बैठ सकता, ये संसार नरक है। उन्होंने लिखा याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता सापन्नमीक्षित जने सजनो अन्य सकता स्मृत कृते परितुष्यति काचिदन्या धिक्ताम चा तम चा मदनम चा इमाम चा माम चा। याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता, जिसका मैं निरंतर चिंतन करता हूँ वो मेरे से विरक्त है। मैं पिंगला को जपता हूँ और पिंगला मुझसे उदासीन है। सापन्य मिक्षित जने सजनो अन्य सकता, वह भी दूसरे में आ सकता है और वह और दूसरे में आ सकता है। इसलिए धिक्ताम चा तम चा मदनम चा इमाम चा माम चा, उसको धिक्कार, उसको धिक्कार, उसको धिक्कार, काम को धिक्कार, मेरे को धिक्कार। जो ये सब नाटक करवा रहा। भोगे रोग भयम कुलेच्युत भयम वित्ते पाराद भयम माने दैन भयम गलेर भयम रूपी जराया भयम शास्त्रीवाद भयम गुड़े खल भयम काय कृतांताद भयम सर्वम वस्तु भयान्वितम भूणाम वैराग्यमेवा भय। भोग में रोग का भय, कुल में पतन का भय, मान में दीनता का भय, शरीर में बुढ़ापा का भय, शरीर को काल का डर है, जीवन में काल का डर है। दुनिया की सारी वस्तुएं भय से भरी, भूई नाम वैराग्य में भय।
इस संसार में मनुष्यों के लिए निर्भय वैराग पद है और वे विरक्त हो गए। उनको ठोकर लगा। प्रतिभा तो थी, प्रतिभावान थे, विशाल हृदय था, ठोकर लगी और कामी से निष्कामी बने, महावैराग्यवान हुए। गद्दी पर रहते हुए उन्होंने श्रृंगार शतक और नीति शतक की रचना की थी। जब विरक्त हुए तो उन्होंने वैराग शतक लिखा। वैराग शतक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो ऐसा कामी भर्तृहरि महावैराग्यवान हो गए। अगर काम आत्मा का स्वरूप हो तो कभी हट नहीं सकता। क्रोध आत्मा का स्वरूप हो तो क्रोध कभी निवृत्त नहीं हो सकता। लेकिन सारे विकार निवृत्त होते हैं। अनादिकाल के जगत में संत होते आए हैं और सारे विकारों को मिटा करके मुक्त होते आए हैं। ये काल्पनिक नहीं है, झूठा आदर्श नहीं, सच्चाई है। जिन्होंने वास्तविकता को समझ ली वे मर गए। अहंकार को मार दे। अहंकार मरा, बस उनके लिए सृष्टि मरी, बहुत चक्कर मरा, शीतल हो गए, महासुखी हो गए। आप अपने घर में पहुंचे, पत्नी ने किसी कारण बस गर्म कह दिया, उसके मन में कोई गर्दा गुब्बार रहा होगा, वो गर्मा करके आपसे बड़बड़ा गया, अब आप मर गए तो सुखी हो। मर गए मतलब कुछ नहीं बोले, चुप। उसने कट कहा, बड़बड़ाया, अब आप चुप रहे तो आप शीतल, अब उसको पश्चाताप करना पड़ेगा। अब वो भी समझेगी कि मैंने गलत किया। अब आग भी आग बोए तो दोनों की आग लंका कांड बनाएगी। मरना सीखो। गोरखनाथ ने भी कहा है, मरो मरो हो गोरख, मरण है मीठा। आपका लड़का गर्म हो जाए तो आप ठंडे हो जाए, आपका नौकर गर्म हो जाए तो आप ठंडे हो जाए। ठंडा होके देखो तो कितना आनंद आता है। आगे के लोग इसको पीछे पकड़ रहे हैं। ठंडा होकर के देखो तो अपने आप पता चलेगा। यहाँ तो हमारा अहंकार इतना है कि हरदम गरम गरम गरम, मुंह से मीठी बात निकलती ही नहीं, हर समय टेढ़, हर समय आदमी भूत बना रहता है। शीतल बनो। मैं जानो तो ही से व्यापे जरत सकल संसारा, पानी माहे अगिन को अंकुर जरत बुझावे पानी। पानी में अग्नि का अंश है, लेकिन ऐसा पानी भी आग को बुझा देता है। गर्म पानी भी आग को बुझा देता है। ऐसे आप कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, मोही हैं, लेकिन आप उसको एकदम खत्म कर सकते हैं, क्योंकि आपका स्वरूप निर्मल है। अपने को न समझ करके इन्हें स्वीकारे है, कूड़ा कचरा अपने पर ओढ़े है। अपने को समझ ले कि आप शुद्ध बुद्ध निर्मल आत्मा। ये कामादि सारे विकार व्यर्थ के आरोप है। पानी माही अगिन को अंकुर जरत बुझावे पानी, एक न जरे जरे नौ नारी युक्त न काहू जानी। एक न जरे, एक नहीं जलता है, नौ नारी जलती है। नौ नाड़ी का मतलब है 9 नाड़ियों से ग्रथित शरीर। शरीर में तो हजारों नाड़ियां हैं, लेकिन 9 नाड़ियां मुख्य मानी गई। 9 नाड़ियों से ग्रथित ये शरीर जलता है, एक नहीं जलता है। क्या है? वासना का शरीर।
वासना नहीं जलती है, तृष्णा नहीं जलती है, शरीर जलता है। मन मरे न माया मरे, मर मर जात शरीर, आशा तृष्णा ना मरे, यूं कत कहीं कभी। साहब कहते हैं न मन मरता है, न माया मरती है, न तृष्णा मरती है, शरीर खाली मरता है। तो शरीर के मरने से मोक्ष नहीं हो, मन के मरने से मोक्ष हो, तृष्णा के मरने से मोक्ष हो। तो एक न जरे जरे नवनारी, एक है वासना, नौ नारी है, नौ नारियों से ग्रसित शरीर। शरीर जलता है, वासना नहीं जलती। शरीर बूढ़ा होता है, वासना बूढ़ी नहीं होती। वासना बूढ़ी हो। साहब ने व्यंग किया, तन के वृद्ध कहा बहु गोरे मनु आज हूँ बारो। शरीर के बूढ़ा होने से क्या होता है? मन तो बालक बना उछल रहा है। मन बूढ़ा हो, प्रकृति शरीर को गलाती है, हमारे मनोविकारों को नहीं गलाती है। मनोविकारों को हमें ज्ञान से गलाना पड़ेगा। प्रकृति शरीर को गलाती है, दिन दिन आदमी बूढ़ा होता है और गलाते गलाते शरीर को समाप्त कर देती है। लेकिन तृष्णा को, वासना को विवेक से गलाना पड़ेगा। एक न जरे जरे नवनारी, युक्त न काहू जाने। लोग युक्ति नहीं जानते सुख से रहने के लिए। सुख से रहने की युक्ति है मर जाना, मर जाओ, यानी शांत हो जाओ, विवाद छोड़ो, कलह छोड़ो। विजानन विद्वान भवते नातिवादी, ये श्रुत वचन। जो अच्छी तरह से समझ लेता है वह विवादी नहीं होता, कलह नहीं करता। समझ बूझ जड़ हो गए, बल तज निर्बल हो, कहें कबीरता संत का पला न पकड़े को। समझ बूझ ले फिर जड़ बन जाए। अपना आत्मा समझ ले, बंधन समझ ले, बंधनों का त्याग कर दे, जड़ बन जाए, अनाड़ी बन जाए, शांत हो जाए। साहब कहते हैं ऐसे संत का कोई पल्ला नहीं पकड़ सकता। विवाद छोड़ देने वाले के लिए कलह नहीं रहता। जो विवाद नहीं करता, क्रोध नहीं करता, द्वेष नहीं करता, ईर्ष्या नहीं करता, जिसका मन शीतल है उसके जीवन में कलह नहीं रहता। जिसके जीवन में कलह नहीं रहता उसके जीवन में संताप नहीं रहता। और ये कलह हमें स्वयं मिटाना पड़ेगा और कोई नहीं मिटा देगा। संत रास्ता केवल दिखाएंगे, हमें खुद मिटाना पड़ेगा। मिटाने में आनंद है, लड़ने में आनंद नहीं। अनादिकाल से तो लड़ते आ रहे हैं, अब गम खाओ। अनादिकाल से भोगी बने रहे, अब त्याग करो। अनादिकाल से क्रोध करते रहे, अब क्षमा करो। अनादिकाल से हम विवाद करते रहे, अब निर्विवाद हो जाओ। अनादिकाल से अहंकार करते रहे, अब निर्माण बन जाओ। जिस रास्ता से चलते आए उसको छोड़ दो, दूसरा रास्ता अपनाओ। उल्टा का उल्टा चलो, उल्टा का उल्टा सीधा होता है। अगर हमें पूरब जाना है और पश्चिम जा रहे थे, कोई पूछा कहाँ जा रहे हो, मैंने गांव का नाम बताया, तो उसने कहा ये तो पूरब है, तुम पश्चिम जा रहे हो। तो मैं उलट गया, पूरब हो गया। पहले उल्टा चल रहे थे, अब उल्टा का उल्टा कर दिए तो सीधा हो गया। उल्टा चलना क्या है? अपने आत्मा के विपरीत चलना, कलह में चलना, मनोविकारों में चलना, उल्टा चलना। सीधा चलना क्या है? क्षमा, गम, संतोष, आत्म अभिमुख। समुद्र के तट पर बैठा व्यक्ति समुद्र की तरंग मालाओं को देखता है और जब उधर पीठ कर लेता है तो केवल पृथ्वी देखता है, और पृथ्वी के जब पीठ कर लेता है तो केवल समुद्र का अथाह जल देखता है।
ऐसे आत्मा की तरफ देखो तो शीतल शीतल शीतल। अब आत्मा से विमुख हो जाओ, ये दुनिया के प्रपंच को देखो तो जलन जलन जलन, जलन के अलावा कुछ नहीं लगा। विवेकवान आत्मा की तरफ देखता है, दुनियादारी की तरफ नहीं। दुनियादारी का काम करता है, काम तो करना पड़ेगा, जीवन भर काम करना पड़ेगा। कर्मठ रहो, श्रमशील रहो, जिस दिशा में आप हो सेवा परायण रहो, आलसी न रहो। काम करो, काम कर्म करे और रहे अकर्मी। कर्म करे, कर्म करे लेकिन निष्कर्मी रहे, निष्काम भाव पूर्वक कर्म करो। तन से काम मन से राम, कहें कबीर सहे दो काम। शरीर से काम धंधा करो लेकिन मन को राम में रखो। अंतर्मुख हो जाओ, एक नजरे जरे न नारी युक्त न काहो जानी। शहर जरे पारू सुख सोए काहे कुशल घर में। शहर जल रहा है और पारेदार सुख से सो रहे हैं और कहते हैं हमारा घर कुशल मंगल है। हृदय में मानसिक विकारों की आग लगी है और सब साधु भगत बने हैं, कहते हैं हम साधु हैं भगत हैं। झूठा संतोष। लोग बंदगी करते हैं, पूजा करते हैं, आरती उतारते हैं और अपने को हम मान लेते हैं हम साधु हो गए। ये धोखा। अगर अंदर में जलन है तो साधु कहाँ हुए हो? आरती उतारने से साधु हो गए? आपकी आरती उतारी जाए तो आप साधु हो गए? आपको लोग साहेब कहें, बंदगी करें, महाराज कहें, पूज्य कहें तो इसलिए आप साधु हो गए? ये तो और अपने को धोखे में डालना है। अंदर में जलन है, द्वेष है, ईर्ष्या है, क्रोध है, काम है, लोभ है, मोह है, कहाँ साधु हो गए? शहर जरे पारू सुख सोए काहे कुशल घर में। शहर जल रहा है, पहरेदार सुख से सो रहे हैं और जगाओ तो कहते हैं हमारा घर ठीक है। साधक साधु भगत से साधना की बात कहो तो कहे सब कुशल मंगल है। कुशल मंगल है तो कला कहाँ से आ गया है? विवाद कहाँ से? पुरिया जरे वस्तु निज उबरे विकल राम रंग तेरा। सदगुरु कहते हैं पुरिया जले तो निज वस्तु उबरे। एक गठरी रखी है, कहने वाला कहता है इस गठरी में आग लगा दो तो इसके अंदर की चीज बच जाएगी, और अगर इसको जलाओगे नहीं तो अंदर की चीज बचेगी नहीं। तो ये पहेली है, समझ में नहीं आएगा। साहब पहेलियों में बहुत कहते हैं। वेद वचन और कबीर वचन दोनों पहेलियों में। जो पहेलियों को समझेगा वही अर्थ निकाल सकता है। पुरिया जरे वस्तु निज उबरे। पुरिया पुरिया गठरी, गठरी जल जाए तो अपनी वस्तु बच जाए। गठरी है अहंकार। अहंकार की गठरी जल जाए तो निज वस्तु आत्मा उबर जाए, और अहंकार की गठरी अगर सुरक्षित है तो आत्मा का पतन है। पुरिया जरे वस्तु नहीं उबरे विकल राम रंग तेरा। साहब कहते हैं अय राम तेरा रंग विकल है, सब राम है, ये सब आत्मा राम है। साहब राम को अलग नहीं मानते। प्राणी प्राणी राम है, भगवान है, परमात्मा है। तू विकल है, तू परमात्मा है और फिर भी विकल है क्योंकि अपने को समझता नहीं। पुरिया जरे वस्त्र निजुबरे विकल राम रंग तेरा। कुब्जा पुरुष गलेक लागा पूजन मन की श्रद्धा कर्त विचार जन्म गो खी से ईतन रहत असाधा। एक युवती स्त्री को कुब्जा पुरुष नपुंसक पुरुष मिला हो तो युवती को संतोष कैसे हो? कुब्जा कहते हैं जिसके पीठ में कुब्बड़, और कुब्जा कहते हैं नपुंसक। अगर पुरुष नपुंसक है तो उसकी पत्नी को संतोष कैसे हो? साहब कहते जिसकी तुम उपासना करते हो वह न बोले न डोले न जाने न कुछ, कैसे तुम्हारा कल्याण होगा? तुम भोग लगाते हो कुछ खाते नहीं, तुम प्रार्थना करते हो उत्तर नहीं देते हैं,
कुब्जा पुरुष का सेवन कर रहे हैं, गुरु की शरण में जाओ, जो बोध है, विचार है, तब ज्ञान हो। कुब्जा पुरुष गले लागा, पूजिन मन की श्रद्धा, करत विचार जन्म गोखी से ईतन रहा था सारा। विचार करते करते जन्म घिस गए, भक्ति करूँगा, ज्ञान करूँगा, वैराग करूँगा, कल्याण करूँगा, कहते सोचते जन्म बीत गया और मन का विकार नहीं मिटा। काम क्रोध लोभ मोह सब वैसे ही ईतन रहा था सादा। ये शरीर असाध रह गया, बेकार हो गया। जान बूझ जो कपट करत वहीं ते ही संबंध न कोई, कहाँ कबीर ते मूढ़ को भला खुवन विधि हो। साहब कहते जो जान बूझ करके कपट करता है उसके समान कोई मूर्ख नहीं। ऐसे आदमी का कल्याण कैसे हो? हम लोग जान बूझ करके उल्टा चल रहे हैं। जिस मनोविकार में रात दिन जलते हैं वही मनोविकार प्रिय। काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष, यही सब विकार हम प्राणों के समान प्रिय मानते हैं। जगह मैंने शुरू किया था कि साधु भगवान से अंतर है। भगवान सत है और साधु सत में स्थित है। साधु हुआ है जो मर गया। मर जाने मतलब अहंकार का त्याग कर शीतल हो। और इसी अहंकार का त्याग करने के लिए गुरु का पथ है। अहंकार त्यागो अमृत हो जाओ, मर जाओ अमृत हो जाओ। मर जाने मतलब अहंकार शून्य शीतल सरल पवित्र। हम और आप सब ये काम करें। इसी के लिए गुरु भक्ति संत सेवा स्वाध्याय चिंतन मनन है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।